कहीं कहीं निज नामा और लगे करन सब अधार्मिक। भैया अधार्मिक को कोई कैसा करता है? जनक बहोरी। चलो ये लोग तो हो सकता है भय के कारण कहो, कुछ समेत कहीं कहीं नामा भय के कारण, तुम तो भयभीत नहीं हुए। जनक बहोरी आई सिर नहावा और सीए बुलाई प्रणाम करावा। विश्वामित्र वो तो वैज्ञानिक है, महाविज्ञानी है, तो क्या भैया अधार्मिक के पास ऐसे जाते हैं? जैसे आए विश्वामित्र मिले पुनियाई अपद सरोज मेले दो। क्या अधार्मिक के साथ यही व्यवहार होता है? क्या अधार्मिक के साथ यही व्यवहार होता है? अब देखिए बात जहां की तहां है, बीच में नहीं। तुमने कहा कि नहीं चर्चा का विषय बना, तो चर्चा का जो विषय बना वो कब बना? टूटा था जब विवाह ना, विवाह के कारण चर्चा का विषय बना है। नहा तो धनु टूटा, तो जिसके साथ चाहते थे कि सीता के योग मुख पर है, इनके अनुकूल काल हो गया है, तो इसलिए ये चर्चा का विषय ने बनाया है। लेकिन उस समय मुदित कह रहे थे और सब नर नारी कह रहे थे अब दुखित कहें क्योंकि अच्छा किया है, उसने अच्छा किया है, तो न सब कहें न मुदित कहें तो दुखित कहें। एक दुई नर नारी कहें, दुखित कहें, और अगर छिपाते हैं नहीं कह रहे हैं तो फिर हमने बताया था कि दुख सहन करते हैं जो साधु होते हैं, लेकिन परछित दुरावा दूसरे के दोषों को छुपाते हैं, और अगर धनुष तोड़ने वाले धनुष को तोड़ करके धार्मिक कार्य किया है तो दुरावा नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, फिर लीजिए इसको आप ऐसे, लेकिन जैसे हमने उसे आप भी लाओ, उसे तो ला रहे हैं। हमने कहा था अगर आधार्मिक पर फूल बरसे हो, सभा का प्रत्येक व्यक्ति बैठा कर उत्तर आ गया हो। अरे उत्तर नहीं किया, कहा किया हमने कहा जिसके साथ चाहते थे, सुनते नहीं हो, जिसके साथ चाहते थे सीता के योग ऊपर है, सीता का विवाह इनके अनुकूल कार्य हो गया है, तो इनके अनुकूल कार्य हो गया है, तो ये तो पुष्प बरसाएगी। पंडित जी ठीक, रावण का विवाह हुआ क्या फूल बरसे? ध्यान देना, रावण का विवाह हुआ क्या फूल बरसे? नहीं बरसे, लेकिन जब भोले बाबा का हुआ तो बरसे। क्यों बरसे? क्यों? भोले बाबा धर्म के रक्षक हैं। और तोड़ने वाले का विवाह हुआ उस पर भी बरसे। क्यों बरसे? क्योंकि धर्म का रक्षक है। और तुम्हारा हुआ नहीं तो क्या मतलब? तुम्हारे 10-20 हो गए हैं। अब देखो ये है, हमने कहा आपका हुआ नहीं, बस तुम्हारे 10-20 ही गए, हमारे भले न भय हो, लेकिन सोच रहे हैं लोग कि हुई जाए। नहीं, लोग सोच रहे हैं, तुम सोच रहे हैं। हम नहीं सोच रहे, लोग सोच रहे हैं। अच्छा, तुम नहीं सोच रहे अच्छा, तुम हमारे विषय में, हम केवल आपके विषय में, हम इस समय दो ही के विषय में सोच रहे हैं, या तो आपके और या तो तोड़ने वाले के, लेकिन लोग सोच रहे हैं। ध्यान देना, अगर लक्ष्मण का हुई जाए, अब आपको तो फूटी, आपको कोई देखना नहीं चाहता। हमें ध्यान देना, क्यों? क्योंकि जब हम मिथिला में आए, ध्यान देना, मैं नहीं कहता, यहाँ की सखियां कह रही थी, व्यास जी क्या कह रही थी? कहा सखी हमरे आरत अतिताते होगा क्या? तो कबहू कहे आई है यही नाते। अगर इनका नाता हमारे यहां हो जाए तो क्या होगा? ये आते जाते रहेंगे। नाहित हमको सुनो सखी इन कर दर्शन दूरी। यहाँ अब रुक जाइएगा। देखिए ये तुमने स्पष्ट कर दिया, हमारी बात का अनुमोदन कर दिया है कि तुम दोनों को चाहते थे, आके लोग स्पष्ट हो गया है। ठीक, तो धनुष तोड़ने वाले को भी चाहते थे लोग कि सीता के योग मुख पर है, सीता का विवाह मुख से हो जाए, तो
जो कुछ भी हो रहा है इनके अनुकूल कार्य हो गया है, इसलिए हो रहा है। और धनुष तोड़ने वाले को छुपाया इसलिए जा रहा है क्योंकि उसने धनुष को तोड़ करके अपराध किया है। दोनों उत्तर हैं, दोनों उत्तर हो रहे हैं। अरे क्यों चाहते थे कि धनुष तोड़ने वाले को किलो क्यों चाहते थे? अच्छा है कि बुरा है? अमुक रूप और उसी छवि देखे हाँ, रूप सौंदर्य देखा है इन लोगों ने सीता का और उस व्यक्तित्व का। ठीक, उसने देखा तो चिंतन किया कि सीता के योग अमुक पर है, इनकी सुंदरता दोनों की समान है, तो सीता के योग अमुक पर है, सीता का विवाह अमुक से हो जाए, अब इनके अनुकूल कार्य हो गया है। देखिए दोनों बातें हमारी उत्तर में आ रही है। क्या बात? चलो आप एक हाँ चिंतन लेकिन आपको करना है कि इनके अनुकूल कार्य हो गया है, तो जो पुष्पों की वर्षा हो रही है, जो नाच गाना हो रहा है, जो भी यशोगान हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि इनके अनुकूल कार्य हो गया है। अब धनुष का टूटना ही अपराधपूर्ण है, इसलिए उसको छुपाया जा रहा है। सुंदर, दोनों उत्तर हो रहे हैं। एक बात बताओ, देवता भी चाहते थे, मुनि भी चाहते थे, बिल्कुल क्यों नहीं? बहुत ही इसलिए मैं अच्छा ब्राह्मण भी चाहते थे विवाह हो जाए सीता का तो तोड़ने वाले के साथ। जब नगर के लोगों की हमने बात कर दी है तो उसमें सब आ गए। नगर के लोगों में मुनि भी होंगे, सब आ गए। मुनि नगर के लोगों में मुनि मंडली अलग है, पुनि मुनि वृंद समेत क्या ये गुरु बाबा ठीक, सुंदर सुंदर। तो ये तो मुनि भी तोड़ने वाले के पक्ष में आशीर्वाद दे रहे, काहे दे रहे भैया? अच्छा किया कि बुरा किया? भाई मुनियों को विवाह से क्या लेना देना? ये आप ही मान लो, आपका विवाह से क्या मतलब? किसी को हो चाहे मर जाए, दे रहा मुनियों को विवाह से क्या मतलब? ठीक है, तो मुनि क्यों तोड़ने वाले के पक्ष में है? और प्रमाण में दे रहा हूं, ध्यान देना। देवता तोड़ने वाले के पक्ष में है। देवता छोड़ो, देवताओं की नारियां वो भी तोड़ने वाले पर फूल बरसा रही हैं। काहे के धरती है? क्यों भैया? अच्छा चलो ठीक है, धर्मी है। ये आप सुन लो इसको, समाज लो, वही तुरंत लेते जाओ। थोड़ा समाज तुरंत नहीं, थोड़ा याद कर लो, हाँ, कोष भर जाए आपका। ठीक है, जैसे धनुष टूटा तो देवताओं की नारियां, देवताओं की पत्नियां क्या कर रही हैं? ब्याज जी क्या कर रही हैं? एक आधारी कहा ना चाहिएगा वही विबुध बधोटे, हुआ क्या? तो कहा बार बार कुसुमांजलि छूटी। इतने नहीं, हर से सुर। मैं आपसे जरा कुछ चाहत रखता हूं, क्या देवताओं की नारियां चाहते थे विवाह इनसे हो जाए? मेरा उत्तर है नहीं, लेकिन फिर भी नाच रही है धनुष के टूटने पर। देवता क्या चाहते थे विवाह इनसे हो जाए? मेरा उत्तर है नहीं। चाहते थे, अगर थे, ध्यान देना, शब्द देवता आना चाहिए। ठीक, जैसे मैं दे रहा हूं, हर से सुर नभ चढ़े विमाना, नभ चढ़े विमाना, और देव बधू नाचई करी गाना। देव बधुएं गाना गा करके नाच रही है, क्यों? अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? उत्तर लियो। अब देवताओं की पत्नियां हैं, देवता चाहते ही नहीं थे। देवता चाहते थे कि सीता के योग हम ऊपर है, बिनु भंजे हुए। ये देवताओं का चिंतन है, भले वो राजा के रूप में हो, भले राजा के रूप में हो, बिनु भंजे हुए भवधनुष विशाला और मेलियसी अमुक उर्माला। पठांतर में जयमाला, ठीक पठांतर है। तो ये देवता स्वयं चाहते थे कि सीता के योग ऊपर है, सीता का विवाह अमुक से होना चाहिए। अब जब देवता चाहते थे
हाँ, ये देवता चाहते थे, ये कहाँ पर लिखित हो रहा है? अच्छा, ये बिनु भंजियो भव धनुष विशाला, ये कहने वाले कौन है? हम क्या जाने, आप बताओ। ये वही है, साधु राजा हैं। कैसे, तेरा कुछ बताओ। अरे उत्तर लो, साधु राजा हैं, ठीक। और जो साधु राजा हैं, ये देवता ही है, देव तनुज धरि मनुज शरीरा और विपुल वीर। ये एक ही समा प्रश्न है तुम्हारा, एक ही समा, ठीक है। हम प्रश्न तुम्हारे बहु गिन रहे, एक ही समा। ये राजा है, देव तनुज धरि मनुज शरीरा और विपुल वीर आए रणधीरा। जो देवता है वो राजाओं के रूप में है, और जो असुर है वो भी देवताओं के रूप में है। नहीं रहे असुर है, जो सुर है वो साधु राजाओं के रूप में है, जो असुर है वो दुष्ट राजाओं के रूप में है। रहे असुर छल छोली पर वेसा, ठीक है। ये जो असुर है ये दुष्ट राजाओं के बीच में है, और जो देवता है वो साधु राजाओं के बीच में है। ये राजाओं का ही चिंतन। मैं सीधे आक्रमण कर रहा हूँ, सावधान हो जाओ। हम सीधे आक्रमण हमारा है। तक तो खेल खिलाता था, खा जाने की बारी है। ध्यान देना, इन्होंने कहा है साधु राजाओं का चिंतन है, गलत। ये सबका चिंतन है, बिनु भंजियो भव धनुष विशाला। सबका प्रमाण मैं दे रहा हूँ, प्रमाण मैं दे रहा हूँ। समाने ब्याज दी जरा। प्रतीत सबके मन माही, सबके मनमाही, सब राजाओं के मनमाही। ये अलग अलग चूंकि चिंतन है, ये साधु राजाओं का चिंतन है। सब राजाओं के, साधु राजाओं के जो सब शब्द है ये साधु राजाओं के रूप में है। अगर सबका चिंतन ले लोगे तो अमुक रूप है अरुषि अच्छा भी देखे और नर नारी ने परिहारियन में फिर ये अलग हो जाएगा। जो वहां पर सब शब्द है, मैं कहना नहीं चाहता था, एक बालक को विद्यालय में 3 धन 3 बराबर 6 पढ़ाया गया, उसको आचार्य जी ने कभी 4 धन 2 बराबर 6 पढ़ाए नहीं। ध्यान देना। तो बालक ने एक दिन अपनी माता जी से पूछा, माता जी ये बताओ कितने धन कितने बराबर 6 होता है? तो माता जी ने कहा 4 धन 2 बराबर 6। बालक वो तो कुछ जानती ही नहीं हो। तो माता ने कहा ऐसा क्या हो गया? माता ने हम तो ठीक है। उसने कहा 3 धन 3 बराबर 6, बाकी सब गलत। वो स्थिति आपकी है। अब यही सुन लो, ऐसे नहीं। अब सुन लो, मैंने जैसे जैसे मैंने कहा है, अस प्रतीत सबके मन माही, कि आप जाप तोरब सक नहीं। तो ये कैसे कह सकते हो कि सब में केवल साधु राजा है। उत्तर लाओ। वो तो हमने उत्तर दिया है, हमने दिया है। ऐसे नहीं, पढ़ के लाओ। अच्छा, ये मानस हमारी आपकी यात्रा मानस से हो रही है, ठीक। ध्यान देना। और ये सबका विचार है कि बिना भंजे भव धनुष विशाला अमुक उर। मेरा प्रश्न क्या था, चिंतन क्या था कि अगर देवताओं की नारियों ने चाहा हो विवाह हो जाए, उत्तर करते। हमने कहा था अगर देवताओं ने चाहा हो कि विवाह हो जाए, उत्तर करते। फिर हमने कहा था कि अगर मुनियों ने चाहा हो कि सीता का विवाह अमुक से हो जाए तो उत्तर करते। नहीं उत्तर आया। और मुनियों ने क्या किया, जैसे धनुष टूटा तो सूर्य खिसियाओ नहीं। जो तुम्हारी मुखाकर बिगड़ रही है, खिसियाएंगे भगवान शंकर महाराज, क्या हम जान जाते हैं महाराज। सूर्य भले वो वाले नहीं, क्या हुआ जितेंद्र पानी ये वाले बैठे, कम से कम नाम पर्याप्त है। और क्या महाराज, सूर्य किन्नर नर नाग मुनि साव, और तोड़ने वाले को जय 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 कही दे आशीषा। तो विषय ये है साथियों, बहुत ही बीच बीच में हमारा भी पाठ। ये थाली साधु राजाओं के लिए नहीं है,
बिनु भंज्यो भाव धनुष विशाला और मेली सी अमुकुर माला, ये साधु राजाओं के लिए ही है। हमने कहा कि नहीं है। रुक जाइएगा, अब तो नहीं, तुमने कहा सबकी बात है, सबकी बात है, सबकी बात है। अगर सबकी बात है तो फिर नगर निवासियों को भी सम्मिलित होना चाहिए इसमें सीता को भी सम्मिलित होना चाहिए, लेकिन सब अलग अलग विचार हैं। अब देखिए नगर निवासियों के चार दरिया पड़ रहे हैं, और अगर सब माने सब होता है तो साधु राजा फिर इसी में सम्मिलित है। अगर सब माने सब है तो अमुक रूप और उसी छवि देखे, नर नारी परिहरी निमेखे, सोचई सकल कात सकुचाही, विधिसन विनय करे मन माही, हर विधिवेग जनक जलताई, मति हमारी अदेव सुहाई, बिन विचार पन तज नर नाहू, और सी अमुक करे विवाह। एक बीच में नहीं, ये किसकी दालियां है? सिख दे न कोई, और ये खुद समाज बड़ा अनुचित होई, ये सीता के विचार है, वो नगर निवासियों के विचार थे। ठीक, सुनैना के कहूं सुना दे, को न बुझाए कहा गुरु पाही, और ये बालक अस हठ भाली नहीं, सबके अलग अलग विचार हैं। ये साधु राजाओं के विचार है। बिनु भंज्यो भाव धनुष विशाला और मेली श्री अमुकुर माला, ये साधु राजाओं के विचार है। जरा ध्यान देना। हाँ, बस वही वाला है, 3 धन 3 बराबर 6 याद किया, अब आज 4 धन 2 बराबर 6 पढ़ाया जा रहा है, तो जगह नहीं है, इतने अंतर है। चलो जरा, सीता क्या चाहती है? धनुष टूटे ही ना टूटे? क्या चाहती है? धनुष टूटे ही ना टूटे? बहुत बढ़िया, बिन भंजे। ठीक है, नगर के नर नारी क्या चाहते? धनुष टूटे ही ना टूटे? ये तो ब्रह्मा से विनय कर रहे हैं कि बिना धनुष को तोड़वाए, बिन विचार माने न टूटे, माने बिन भंजे। ठीक है, सुनैना क्या चाहती? टूटे कि ना टूटे? ना टूटे। पच्चीसवां प्रश्न, इसको तो प्रश्न मान रहे हो। अच्छा, प्रश्न नहीं है ये। मैं तुम्हारी जब समाजक शब्द प्रयोग करोगे तो प्रश्न नहीं होगा ना महाराज। मैं तुम्हारी बात को, आपकी बात को, आपकी बात केवल आपसे रखवा रहा हूँ। पूछ रहे हो कहाँ कैसे कौन? प्रश्न ये नहीं है, सब है कि नहीं है? ये प्रश्न नहीं है, क्योंकि आप बराबर बता चुके हो तो लोग ये समझ ले, आप बताइए चुके हो, आजादियां कर चुके हो। ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न वो होता है जो आपसे हट करके अतिरिक्त पूछा जाए। अच्छा, ये प्रश्न नहीं है, पूछ रहे हो ना? अच्छा, ये प्रश्न नहीं है। जैसे कोई पूछे तुम्हारा नाम क्या है, कहने को प्रश्न है, फिर ध्यान देना। ना, ये प्रश्न नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? ये प्रश्न नहीं है। कौन वाला नहीं जानता हमारा नाम क्या है? प्रश्न नहीं है। तो आइए, ये प्रश्न नहीं है। अंतर है, एक क्षण, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्रकार होता है, प्रश्न होता है। आइए, ठीक है, हाँ, कौन कैसे? अब तुम भड़बड़ा रहे हो, हमें लगता है भड़बड़ा रहे हो तुम, और भड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। सुनैना चाहती है धनुष न टूटे, जानकी जी चाहती है धनुष न टूटे। आपके अनुसार नगर के लोग चाहते हैं धनुष न टूटे, और सब लोग चाहते हैं धनुष अब प्रतीत सबके, मैं ये जोड़ रहा हूं, सबके। बात हमारी सही है, साधु राजा का अकेले जोड़ रहे हैं। हाँ, ये क्या ज्ञानी लोग बैठे, समझो आपसे ज्यादा समझो इनको, चिंतन निकाल रहा है। तर्क यहाँ एक ध्यान देना, तो तर्क ये था कि अस प्रतीत सबके मनमान, आप चाप पूरब सकना ही, लेकिन बिन भंजो भाव धनुष विशाला। तो मेरी हिस्सी, मैं नहीं कहता कि आपकी बात गलत है, मैं वो राजकुमार नहीं हूं, लेकिन अगर सही है तो प्रमाण दे के सिद्ध करो, ये क्षमता होनी चाहिए। अच्छा, ये अपने प्रमाण दिए हैं, जाओ, ये जो प्रमाण दिए राजाओं का प्रमाण होना चाहिए। अच्छा, राजा एक क्षण, कि साधु राजाओं का, और आपने कहा देवताओं की बात है, साधु राजाओं तो देवताओं का प्रमाण लाओ। साधु राजाओं का है, जैसे एक क्षण, पूरी बात होने दो हमारी भी। तुम्हारी ये साधु राजाओं का ही प्रमाण है, और जो साधु राजा है वो देवता ही है। ये आवश्यक नहीं, बिल्कुल आवश्यक। देवतनु जय, हमने प्रमाण दिया है, देवतनु जय धारी मनुज शरीर और विपुल वीर आए रणधीरा। प्रमाण दिया है जो साधु राजा है ये देवता है, और जो दुष्ट राजा है रहे असुर छल छोनिप वेशा। प्रमाण दिया था मैंने, बातों से काम नहीं चलाया था। प्रमाण दिया था जो दुष्ट राजा है ये छोनिप माने राजा,
दुष्ट राजा है, रहे असुर छल छोनिप वेशा। छोनिप माने राजा, बढ़िया सुंदर। ठीक। असुर जो है वो भी राजाओं के रूप में है, और जो देवता है वो भी राजाओं के रूप में है राजाओं के रूप में, वो साधु राजाओं के रूप में है और वो दुष्ट राजाओं के रूप में। मैं आपकी बात को मान लेता। बहुत जानते राहुल व्यास जी, बहुत सभा का प्रत्येक वर्ग बैठा है। बैठे नहीं, वो तो खड़े हैं। नहीं, हम इनको बैठा अभी बैठा देंगे, आप बैठ जाओ। इतना ये सही है, ध्यान देना जरा। इन्होंने कहा कि जो देवता हैं वो राजा के वेश में आए हैं, और जो असुर आए वो भी राजाओं के वेश में आए हैं। और पढ़ा क्या? देव दनुज धरि मनुज शरीरा। मनुज माने राजा, और छोनिप माने राजा। मनुज माने राजा नहीं होता है। मैं बहुत एक महीन बात ले जा रहा हूं, ध्यान देना। कैसे? ऐसे कि एक बार एक स्वयंवर हुआ था नल दमयंती का। स्वयंवर हुआ नल और दमयंती का। वो इच्छित स्वयंवर था, कन्या निकली, और जो दमयंती थी वो नल को चाहती थी। जितने देवता थे सब नल का वेश बना करके बैठे थे। किसका? नल का। और कहा गया कि पहचान कर ली जाए। तो दमयंती ने दो कारणों से पहचान लिया था, दो कारणों से, कि ये नल नहीं है और नल केवल एक है, और उसके कारण केवल दो थे। दो अंतर मिले। तो राजा में मनुज में उतना अंतर होता है जितना उन बनावटी नल में और उस नल में था। एक क्षण हो गई, बात हो गई। और अंतर क्या था? बात हो गई। ये तो मान लो आप जानते होंगे। नहीं, ये बात हो गई तुम्हारी। अच्छा, ये मनुष्य के रूप में है जो देवता हाँ। ये मनुष्यों में किस रूप में है? शब्द प्रयोग तो कर दिया गया है, देव धनुष धरि मनुज, लेकिन रूप कौन सा है? मनुज माने मनुज का रूप है ना। है तो मनुष्य, लेकिन राजाओं के रूप में है। कैसे? देव और धनुष, ठीक। छोनिप वेशा। हाँ, अब देखिए एक क्षण को देखिए, दोनों जो देव और धनुष है, दोनों के लिए मनुष्य शब्द का प्रयोग है। ऐसे दोनों मनुष्य शब्द का प्रयोग है। देव धनुष धरि मनुष्य शरीरा, ठीक। तो जो धनुष है वो मनुष्य में किस रूप में है? दर्शक के रूप में। ना रहे असुर छल छोनिप वेशा। छोनिप माने राजा होता है, राजा के रूप में बैठे हैं। असुर धनुष एक है, ठीक। क्या? असुर धनुष एक है। हाँ, रहे असुर वही है, एक है, वही एक है, एक ही है। रहे असुर छल छोनिप वेशा। जो दुष्ट राजा है ये धनुष के रूप में है, असुर के रूप में है। रूप है तो असुर, लेकिन राजाओं प्रयोग है मनुज, शब्द प्रयोग है मनुज, लेकिन है राजा के रूप में, चाहे देव हो और चाहे धनुष हो। ये बताओ, मिथिला में कितने प्रकार के राजा हैं? 2 प्रकार के। केवल 2 प्रकार के? हाँ व्यास जी, हम इसीलिए कहते हैं 2 प्रकार। 3 धन 3 बराबर 6 केवल है। तुम लाओ। अगर 2 प्रकार के हैं, जब आपने झांकियां दिखाई हैं, तो क्या 2 प्रकार की हैं? असक्का ही भले भूप अनुरागे और रूप अनूप विलोकन लागे। भले राजा कौन है? वही साधु राजा, जो भला होगा वही, जो साधु होगा वही तो भला होगा। जो भला होगा वही साधु होगा। भला राजा है। नहीं, यहाँ पर क्या भाई देवता है? एक क्षण को नहीं, देव जो भले राजा है। हाँ, वही साधु राजा है, वही साधु राजा है। अगर राजा यहाँ पर 3 प्रकार के हो तो जरा बताओ, हम अपनी बारी पर। बहुत बढ़िया, हमसे लीजिए, ये बढ़िया रहा। जी संभाल भैया श्री कहा डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी। कुटिल नृप, ये कौन है? वही दुष्ट है। दुष्ट है, ठीक है, वही दुष्ट है जो रहे असुर छल छोनिप। अब कुटिल यहाँ अलग है
ध्यान देना। कुटिल नृप, नृप माने राजा, 3 शब्द अलग अलग दे रहा हूं। असुर छल छोनिप, छोनिप माने राजा, राजा। अस कही भले भूप, भूप माने राजा, मनुज माने वही जो है तो वही वही है। एक क्षण रुको। अच्छा ये कितने प्रकार के हो गए? राजा कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार ना, 2 प्रकार के, कुटिल, कुटिल और साधु। कुटिल और साधु 2 प्रकार के, तीसरा प्रकार है ही नहीं। उन्हीं की तुम अर्धानियां भले पढ़ते रहो, एक नहीं अर्धानियां तो अनेक पढ़ सकते हो, लेकिन राजा मात्र यहाँ पर 2 प्रकार के हैं। उठी उठी पहिरी 2 प्रकार का, तीसरा कोई प्रकार है ही नहीं। 2 प्रकार, उठी उठी पहिरी सना अभागे और जहां तहां गाल बजामन लागे, ले छड़ाई सियता को और धरी बाधो बालक। ये कौन वाले हैं? अब मैं यही वही कुटिल नृप हैं, वही ये दुष्ट राजा हैं। साधु भूपे बोले सोनी बानी और राज समाज ही लाजल जानी। यहाँ तीसरा प्रकार नहीं है, कहानियां तुम पढ़ सकते हो। और इसी के नीचे तीसरा प्रकार है। ध्यान देना। देखो रामई नयन भर तज ईर्षा मद को, लखन रोष पावक सलब जान, लखन रोष पावक प्रबल जान सलब जन हो। ये किसने कहा? साधु राजा हैं, यही साधु राजा हैं। अब रुको तो, असकई भले भूप अनुरागे और रूप अनूप विलोकन। अब ये राम, अगर तुमने राम राम कहना प्रारंभ किया है तो कह दिया राम समझो बन गया काम। ठीक। अच्छा एक क्षण रुको जरा। शंकर को छोड़कर ध्यान देना, एक शुभ अगर राम राम कहने लगा है, समझो 90% हमारा बन गया। बहुत बड़ा अंतर है। जो शिव भक्त होगा वही तो राम भक्त होगा, जो शिव भक्त होगा वही राम भक्त होगा। बिन छल विश्वनाथ बदले हूँ तो राम भगत के लक्षण ये हूँ। शिव भक्त जो होगा, निष्काम भगवान शंकर का जो भक्त होगा वही सच्चा राम भक्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन बात ये नहीं है, ये बात तुमने अपनी बात को केवल भ्रमित करने के लिए बात रख दी है ये। ठीक है, कि अब भगवान शंकर का जो पुजारी होगा, जो भक्त होगा, वो राम राम कहने लगे। यही सच्ची राम भक्ति है, यही सच्ची शिव भक्ति है। जो शिव भक्त हो राम राम कहे, जो राम भक्त हो शिव शिव कहे, यही भक्ति है। अब एक क्षण नहीं रुको और रुको। इसी भी जामा आया क्या आया मालूम है आपको? हमारी तीसरी आंख वहां भी है। अच्छा तुम्हारी तीसरी बनी रहे। 50 से 100 तक आ गया। तुम्हारी तुम्हारी 500 तक आ गया। हमारी वहाँ कोई आंख नहीं है, क्योंकि बाबा लगोटी लगाए घूम रहा है। तो लेना नहीं, फिर लगोटी लगाए नहीं, लेते तो हैं, लेते हैं, लेकिन परिश्रम करके लेते हैं और इसके बाद दूसरों को दे देते हैं। लगोटी क्या करते हो? यही अपना जीवन है, यही अपना जीवन है। और अब आ गए भैया इसी भी लक्ष्मण, जो साधु राजा हैं, जिनको तुम भले भूप कहते हो, वही भले भूप है। क्योंकि दोनों का चिंतन अलग अलग है। जो दुष्ट हैं उनका चिंतन अलग है, कूर है, कपूत है, मूल मनमाखे हैं जो दुष्ट हैं। जो साधु हैं, जो भैया साधु होगा वही तो भला होगा, जो भला होगा वही साधु होगा। क्यों मिश्र जी? ये आवश्यक तो नहीं, साधु है वही भला। अच्छा तो क्या पूरा होगा क्या? ध्यान देना। तो साधु यदि होगा तो फिर साधु किस बात का है? तो फिर बना हुआ साधु है, अंतर है, फिर बना हुआ साधु है। हम भले तो हैं, ठीक भले हैं, लेकिन साधु नहीं है। ठीक नहीं, ऐसा नहीं। तुम वेश से साधु मान रहे हो। वेश से साधु नहीं होता है। बड़ी समस्या है तुम्हारी। थोड़ी पाचक शक्ति बढ़ाओ, क्षमता बढ़ाओ। महाराज हम भले तो हैं, भले, लेकिन साधु नहीं है। साधु प्रवृत्ति नहीं है, संत प्रवृत्ति है। मिथिला के लोग संत तो हैं, लेकिन साधु। और विषय चल रहा था 2 प्रकार के 3 प्रकार के। अगर तीसरा प्रकार नहीं है तो भले लिखने की आवश्यकता
क्यों पड़ी? 2 में काम चला लिया जाता। और जब तीसरा प्रकार लिखा गया है तो अर्थात तीसरा, और संसार में ब्रह्मा की सृष्टि में 3 प्रकार के लोग हैं। ये जीव ही 3 प्रकार के हैं। कौन कौन? कौन कौन? तो आचार्य कहते चलिए हमारे कमल जी भी आ गए हैं और अच्छा हो गया है। ये भगवान की कृपा है। लोगों के एक एक नहीं होते, यहाँ देखो त्रिदेव उपस्थित हो गए। हाँ, कमल जी आ गए। क्या है? कहा विषयी साधक सिद्ध सयाने है क्या? तो त्रिविध जीव जग वेद बखाने। संसार में 3 प्रकार के जीव हैं और 3 प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। सत्य 3 प्रकार के गुण हैं, सत्य, रज और तम, त्रिगुण। 3 प्रकार के दोष हैं, त्रिदोष। 3 प्रकार के ताप हैं और 3 प्रकार के लोग हैं। उसी प्रकार से साधु हैं, भले हैं और कुटिल हैं। अगर भले न होते तो असक्य ही भले भूप अनुरागे और रूप अनूप विलोकन लागे। ध्यान देना, साधु राजाओं ने दुष्ट राजाओं का विरोध किया, लेकिन भले लोगों ने विरोध नहीं किया। उन्होंने केवल परामर्श दिया, ये और है वो और है, लेकिन साधु लोगों ने विरोध किया है। इसलिए मैं पुनः कह रहा हूं 3 प्रकार के राजा हैं, ठीक है। और झांकियों से नौरस की झांकियां जब पढ़ी जाएंगी उसमें भी मैंने आपको पढ़ करके सुनाया है, इसलिए दोबारा सुनाने की आवश्यकता नहीं। 2 प्रकार की, चलो भी पढ़ाओ। साधु राजा और दुष्ट राजा। दूसरा कोई तीसरा कोई प्रकार है ही नहीं राजाओं का। यस, तीसरा कोई प्रकार है ही नहीं, क्योंकि जो दुष्ट हैं वो साधुओं का विरोध करते हैं और जो साधु हैं वो दुष्टों का विरोध करते हैं। इसलिए 2 ही प्रकार के। और जो भले वही साधु हैं तो भले जो भले उन्हीं को, जो भले शब्द का प्रयोग किया गया है उन्हीं साधु राजाओं के लिए प्रयोग है। अब तुमने कहा कि जैसे हम भले तो हैं लेकिन साधु नहीं है, साधु नहीं हो क्या? साधु लाल पीले वस्त्र पहनने से होता है क्या? साधु कैसे होता है? जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, स्वयं में दुख सहन कर रहे हो, ठीक है, ये सुन रहे हो मारकाट की बातें, लेकिन पर छिद्र दुरावा, धनुष तोड़ने वाले का जो दोष है उसको छुपाने का प्रयास कर रहे हो, तो साधु हो। अच्छा ध्यान देना, बस अब हो गया। मैं रोकूंगा, निर्णय हो जाएगा। आपने हमें भला देखा है कि साधु देखा है? भला, भला देखा। साधु क्यों नहीं देखा? भला, साधु कोई वेश से नहीं होता है। नहीं, जब वेश से साधु देख ले, साधु आचरण से होता है। 3 अशेष देख भले भल। हमने स्वीकार किया भला हो, भले हो। ये तो भले हैं। अगर हम न कहते कि तुम भले नहीं पूरे हो तो गाली पड़ने की आवश्यकता था। जब हमने पहले ही स्वीकार कर लिया कि तुम भले हो, लेकिन फिर भी और जब भले हैं तो जाओ कहीं माला सरकाओ, घंटी बजाओ, चल करो, कथा वाचकी करो। हो गया, घंटी बजाओ। हमारे यहाँ घंटी नहीं बजती है। हाँ। हम भगवान शंकर के पुजारी, हमारे यहाँ घंटा बजता है। शंकर क्या घंटा? घंटे बजा नहीं, धनुष को उठावेंगे, बाण को चढ़ावेंगे, दिखाई न पड़ोगे बाबा, सभा से भाग जाओगे। मुनि ये धन संभालेंगे, आगे पेट चक्कर में धन सरकर उठा लेंगे। क्यों? मणि रघुवंश साक्षर है, नहीं है, नहीं कर सकते जगत की चंतन लज्जा। क्या हो गया है तुमको? अगरते हित जाते हो और जगत के वीर सिंहों को ये परसा दिखा। एक परामर्श जरूर देंगे कि हमारी बात धर्म मंच पर 19 हो जाए, लेकिन गलत बात को सिद्ध करने के लिए दूसरे की बात को झुठला देना ये बहुत बड़ा पाप है। बहुत बड़ा पाप है, कभी न करना जीवन। ये हम परामर्श करें, अच्छा लगे कभी कभी तो करते हो, अच्छा लगे तो स्वीकार कर लेना, और ना अच्छा लगे तो जो मन आए करना। लेकिन हमारी जिंदगी में हमारी युक्ति आजमाना चाहिए कि युद्ध जब अपनों से हो तो हार जाना,
हाँ, बात ये है, हार जाए स्वीकार कर ले, लेकिन धर्म मंच के माध्यम से कभी भी गलत बात को लोगों तक न पहुंचाना चाहिए। इसलिए तरता टूटेगा। अमित ने कह दिया, तुमने कहा जाओ जाओ कोई बात नहीं, छोड़ दिया। फिर अच्छा, अमित ने क्या कहा है? अमित ने कहा कि अब रहने दो, ठीक है। अमित ने ये नहीं कहा है हमारे कान इतने कमजोर नहीं है। कुछ कमजोर है। हाँ, ये जो समझ रहे हो कि तुम इतने नजदीक सुन सकते हो, हम इतनी दूरी से भी सुन सकते हैं। क्या कहा है? ठीक, हाँ? जो कहा है वो सुनो। तरता टूटेगा तड़ितारा मंडलिया, ये गल गल गगन गड़ाका सा सुनाएगा, खट खट खंड खंड होगा खमनिया, एक हजाम पता धक फट जाएगा, चट चट टुट टुट टूटेंगे सुरेर तब फटेंगे फलित हो जाएगा। कर दिया हाथ में बुखार का तो सारी स्रोत को महक जाएगा। वीर दिखा देते हो क्या क्या? और अगर वीरता की बात चले, कोई वीर दिखा दे। क्या बोलती बंद हो गई? हाँ, समस्या है। हाँ, पीठ दिखाने वाले के लिए बोलना भी नहीं चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा अभी और कोई आक्रमण करने को दौड़े बोलिए, हाँ, बालकों से यही कर देना चाहिए, बालकों से यही कर देना चाहिए। समस्या है महाराज, हम रघुवंशी शूरवीर का हाथ में वीरता का टकराव में ज्ञान में ने दिया आदेश, नहीं तो तुमको सरियों में डुबाओ में समझाओ न, छत्तीस में जिनका था नाश किया, उनके पदकर्ण की शेखी भुलाओ में एती ना करो तो सभा में पुकार के कहो अस्त्र शब्द त्याग लखन लाल। ये क्रोध की कराल दौर में बिठाए आज छोटों के स्टोरी से संभाऊंगा, काट के कबाड़ों में मुंडों के ढेर लगा के खाऊंगा, सरल हत्या के अंशा पकड़ के लाओ तो वेगनी पास को फैलाऊंगा। आरती ना करो तो सब कुशन की ये शस्त्र छात्र श्याम न कहूंगा। नहीं तो नाम सब खट्टे बनाऊंगा। उचित दूरी बनाए रखना, समझ लो, इतना दबाव है, उचित दूरी बनाए रखना। नहीं सावधानी हटी तो समझो दुर्घटना घटी, और इस समय दुर्घटना के शिकार बड़े वाहन ज्यादा हो रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा, बड़े वाहन ज्यादा हो रहे हैं। हाँ, अच्छा, जब छोटा वाहन बड़े वाहन से टकराएगा तो भैया छत किसकी होगी? देख लो, आ गया जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। क्या आ गया? बोले गलती बड़े वाले की होगी। नहीं, ये आवश्यक नहीं है कि गलती छोटे। एक उत्तर और ले लो, छोटे वाले की क्षति होगी, मान लो निपट गया तो चला गया, और बड़े वाले को फिर पकड़ के गलत चिंतन। अरे वो तो यहाँ मिल गया तो यहाँ, और नहीं मिला तो बाद में सुरक्षा कर्मी। आप रुक जाओ भैया, ये बताइए। इसलिए हमारा एक क्षण हमारे भी चिंतन पहुंचने दो। इन्होंने कहा कि छोटा वाहन वाला तो निपट गया, लेकिन बड़े वाहन वाला, ये बताइए, जो बड़े वाहन अपवाद की बात नहीं करते, नियम की बात करते हैं। जो बड़े वाहन होते हैं उनका जो वाला होता है, वाला माने मालिक, तो क्या मालिक चालक होता है कि वो साथ प्रकोष्ठों के अंदर रहता है? बात यहाँ चालक है, वाला होता है, ठीक। और वाले की बात की, चालक की बात नहीं कि चालक कोई और होता है और वाला कोई और होता है। तो जो वाला होता है वो तो साथ प्रकोष्ठों के अंदर होता है। तो ये कहोगे अगर चालक पकड़ने, बात ये नहीं महाराज, देखिए वाहन, हाँ एक लेकिन महाराज ये जरूरी नहीं कि वाला भी चालक हो सकता है। हमने कहा अपवाद की बात नहीं करता हूँ, नहीं अपवाद की, मैंने पिछले पहले हमने रेखा खींची थी कि अपवाद की मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन संख्या में। और इसी बीच हमारा महाराज सावधानी से लेकर ग्रहण करना। हाँ देखो, बता रहे हैं लोग, नहीं है शांति मिलेगी। मनी शंकर जी की पूटी पीने के बाद शांति मिलती, भगवान करे आपको भी मिल जाए। अरे हम तो नित्य प्रति पीते रहते हैं, पीते रहते हैं ना, हम पिएंगे नहीं, हम खाएंगे। खाओ चाहे पियो, पीने वाले में ज्यादा शांति है, लेकिन सादर सम्मान के साथ स्वीकार करना। हमने क्या कहा, पियो नहीं, लेकिन आजकल एक समस्या हो गई है कि लोग पीने के चक्कर में ज्यादा पड़े। अरे नहीं भाई, आप लोग नहीं पी रहे हो क्या? हाँ? तो आप लोग शांति फैलाए हो क्या? आप लोग भी भक्ति रस पी रहे हो, और जो भक्ति रस पी रहे हैं वो कभी शांति नहीं फैलाते। नहीं तो भक्ति रस शंकर जी का थोड़ा ना है, वो तो राम जी का है। तो भगवान शंकर वाला ये थोड़ा पी रहे हैं। हाँ।
वो थोड़ा पी रहे हैं। आए देर से आए लेकिन दुरुस्त है, इसलिए हमारा हमने कहा कि पीने वाले जो लोग हैं उनका उत्तर मैंने किया। ठीक है। ये तो दूसरे हमारे वाले हैं, हमारे वाले राम भगत जहाँ सुरसई धारा तो सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। आइए व्यास जी महाराज जरा एक परामर्श है महाराज आपके लिए, और क्या है? मुनिराज तपस्वी ब्राह्मण है, मुनिराज तपस्वी ब्राह्मण है, ये वाला ठीक है। मुनिराज तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मेरा ये कहना है क्या कि ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है ये बाणा, ये बाणा है रजपूतों का, जो पहना जाता है रण में, इसलिए अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। बेटे हम ब्राह्मण तो हैं, लेकिन किस कोट के ब्राह्मण हैं ये तुम नहीं जानते हो। मैं हमारी कोट ये अलग है। मैं नहीं हूं विश्वामित्र लखन, जो तेरे द्वारे याचन जाऊं। मैं नहीं पुजारी मंदिर का, जो वशिष्ठ की समता पाऊं। मैं याचक हूं बलवीरों का, चुन चुन कर भेंट चाह दूंगा। ऐसे दिल प्यासे फरसे की मैं लड़कर प्यास बुझा दूंगा। इसलिए महाराज चलिए कोई बात नहीं, चलता है, इसलिए कहता हूं क्या इसी एक ही परसे से शूरों का स्वर्ग द्वार खुला, और हल्दी की एक गांठ से ही परसट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, अब बीत चुकी इसकी बहार, यह परसु आपका गुत्थल है, परसे में नहीं प्रबलता वो, जो इस बूढ़ी वाणी में बल है। परशुराम की वाणी बूढ़ी नहीं है, बूढ़ा है तेरा बाप दशरथ। बूढ़ा दशरथ सदा रहा, हम विप्रों का परम पुजारी। अरे लक्ष्मण मेरा है वह सदा से आज्ञाकारी, तेरा वध यदि करी देवै तो रोए मिथिला के ये नर नारी। मर जावे बुढ़ा दशरथ भी, मर जाए सुमित्रा महातारी। चलिए महाराज जीवन दर्शन हमारा कैसा है मैं आपको बताता हूँ। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं। ईमान पेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। यौवन के अल्हड़ वेगों के, यौवन के अल्हड़ वेगों के हमने रोके अगणित प्रवाह। रघुवंशी मान धनी हूं मैं, बल पौरुष का सागर अथाह। रण विजय बलैया लेती हैं, कीर्ति का होता नाश नहीं। मैं सच्चे पथ का राही हूं, हो सकता कभी निराश नहीं। और आप है भैया एक बार गंगा के उस तरफ कभी उन्नाव तो कभी पूर्वत कभी मौरावा। इसीलिए तो मिश्र है, इधर उधर होते हुए भी मिश्रण है, इसलिए मिश्र है। इसीलिए मिश्र। इसलिए मेरा जीवन दर्शन है। बहने दे माझी, बहने दे, बहने दे माझी, बहने दे अब वारी वायु को
पहले दे अब व्यर्थ प्रलोभन है तटका मेरा तट लहरों में निर्मित अपनी अमृतमय वाणी से कर दूंगा मरुवन भी सिंचित माना अथाह दुर्गम सागर पर मुझ में भी कुछ भुजबल है तौलूंगा युगल भुजाओं से लहरों में कितना बल है मानो जीवन की क्षुद्र तरी को यूं ही हंस हंस कर रहने दे बहने दे माझी बहने दे बहने दे माझी बहने दे। महाराज बहने दे, लेकिन मैंने ये जाना है कि बहना तो सब कोई चाहता है, लेकिन बह पाता कौन है? जो चेतन का जड़ई करई चैतन्य असमर्थ रघुनाय कहीं भजय जीवते धन्य। मैंने देखा है कि जिनके पग को पन ही न मिले, एक समय वो था कि जिनके पग को पन ही न मिले, अब तेही को गजराज चढ़ावत हैं, तेही को गजराज चढ़ावत हैं, खाने को जिन्हें दाना न जुरो। न जाने कितने लोगों का चुनाव हुआ, लेकिन दाना आपको लिखा था। ये भी है, कितने प्रयास हुए बरसात से लेके अब तक। एक प्रश्न हम करना चाहते हैं, जो लोग व्यापार करते हैं सौदा करते हैं ये घाटे की करते हैं कि मुनाफे की करते हैं? नहीं, बढ़िया बढ़िया नहीं, बताया। मुनाफे के करते हैं सोच के, लेकिन ये जरूरी नहीं मुनाफा हो। नहीं, जरूरी नहीं कि मुनाफा होगा, हानि होगी कि लाभ होगा, लेकिन व्यवसाय किस लिए करते हैं? हानि के लिए कि लाभ के लिए? लाभ के लिए। लेकिन बाबा ऐसा है ये हानि की सौदा कर रहा है। देखिए महाराज हानि की सौदा किए हुए है बाबा। सौदा देखिए, सौदा करना ये व्यापार है। हाँ, व्यापार है, और हम आप यहाँ व्यापार थोड़ा ना कर रहे हैं। अरे ये व्यापार थोड़ा है जो ये तो अनुराग है। ये व्यापार ध्यान देना, हम इसलिए यहाँ व्यापार करने थोड़ा ध्यान देना। बात जब बात व्यापार की होगी तो व्यापार तो लाभ के लिए किया जाता है, लेकिन भक्ति में लाभ की खोज नहीं है। ठीक। अच्छा, भक्ति में काहे की खोज? लाभ नहीं है। नहीं, भक्ति में ध्यान देना। खोज है, हानि की और अगर भक्त लाभ की खोज के लिए भक्ति कर रहा है तो भक्ति नहीं, वो भी व्यापार। ठीक। राजकुमार लक्ष्मण ध्यान देना, देखिए मेरी बात समझ रहे। भक्त अगर भगवान के मंदिर में जाता है तो लाभ लेके जाता है, भगवान हमारा ये काम बन जाए, ठीक। तो ये भक्ति नहीं है। ठीक। ये तो भगवान से व्यापार हो गया। भक्ति तो प्रेम का विषय है। निष्काम भक्ति प्रेम का विषय है, और प्रेम कभी व्यापार नहीं हो सकता। और जहां प्रेम में व्यापार जुड़ जाएगा फिर वो प्रेम नहीं है। इसलिए वो व्यापार है। हाँ, अगर बदले की भावना है, बदले की भावना क्या है, बात है, बदले की भावना ही व्यापार है। ठीक। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं, हाँ। हम इस बेस से हट करके बात की और है। आपके अंदर तो बदली भावना है भी, मान लो थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत नहीं, पूरी है। सुनो राम जय शिव धन तोरा तो साथ बाहु समसोरी मोरा। यही है, आपके अंदर बदली भावना है। इसलिए कोई बात मैंने देखा है, जिनके पग को पन ही न मिले, तही को गजराज चढ़ावत हैं, खाने को जिन्हें दाना न जुरो। अब 56 भोग लगावत हैं, जिनको जग में को जानत ना, जिनको जग में को जानत ना। अब तीनों लोग जनावत हैं, तुलसी लखी दीन पे होता दयालु, सो दीनानाथ मैंने भी देखा है। कहावत है, सो दीनानाथ। हर व्यक्ति अपने अतीत के जीवन से, हर व्यक्ति अपने अतीत के जीवन से वर्तमान के जीवन को जोड़ करके देख सकता है। हम क्या थे, क्या हैं, ये भगवान की कृपा का ही प्रभाव है। राजकुमार लक्ष्मण, चूंकि मैंने देखा है, पन ही बिनु आतप सीत कटे, कल तक
बिना पतत्राण के घर में सर्दी कट रही थी और आज भगवान कृपा हो गई है तो परिवर्तन ही परिवर्तन दिखाई पड़ने लगा है। क्या परिवर्तन हो गया है? हर व्यक्ति जोड़ करके देख सकता है। पन ही बिनु आतप सीत कटे, आज गज द्वारे बली है महावत है, और जिनके खाने को बेर नहीं दिन दाख मखान न भाव तो है दिन, जिनके घर फूटी छदाम नहीं दिन संपत्ति था न पावत है, ऐसे कामारी त्रिलोचन शिव जो भोलेनाथ कहावतो है जो। भोलेनाथ भोलेनाथ और इधर दीनानाथ। हमने कहा दीनानाथ, परशुराम जी कहते भोलानाथ, तो हम क्या माने? दीनानाथ भोलानाथ नहीं महाराज, क्योंकि हरि हर पद रप मत न उतर की और तिन कहूं मधुर कथा रघुवर की। क्यों? क्योंकि हरि हर एक हैं दोनों महाराज, न ये कम है न वो कम है, कारण ये रहते अमित क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में, वो रहते हैं हिमालय में। महाराज ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है, हरि हरिहरयो भेदो नास्ति सर्वे जनानां पापा नाम हर्षा हरि, सर्वे जनानां कष्टा नाम हर्षा हरा। इसलिए हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। बता रहा है कम दोनों क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों लोग ससुराल में रहते हैं, ससुराल में भले रहते हो लेकिन अपने अपने ससुर की अवमानना करने में दोनों लोग कम नहीं है। हम भी रतनपुर में रहते हैं। आप है भैया प्रभात जी त्रिपाठी, रतनपुर गांव निवासी। आपकी ओर से 51 मुद्रा भर्गो परशुराम जी के चरणों में, 51 मुद्रा श्री लखनलाल जी के चरणों में, और आप है भैया श्री राजेश जी पांडे। आप एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। कम क्यों नहीं है? बताया कि दोनों लोग ससुराल में रहते हैं, दोनों लोग भले ससुराल में रहते हो लेकिन अपने अपने ससुर की अवमानना करने में दोनों लोग कम नहीं है। कम क्यों नहीं है? इन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा, ससुर का मान हरने में न ये कम है न वो कम है। हरि हर इन्होंने सिंधु को डांटा और उन्होंने दक्ष सिर काटा। महाराज ससुराल में रह करके भी ससुर से दबते नहीं है। क्यों? क्यों? ससुराल में रहने वाले लोग इस पर विचार करें। ससुराल में रहो, ससुर को सवेरे शाम हम नहीं करते। इन लोगों ने कि आपने बताया ठीक है, लेकिन ससुर से झगड़ा कराओ चलेगा, लेकिन कोई अनुभव की बात बताना। अरे बिल्कुल अनुभव उन्हीं लोगों का। उमा की बात वो माने नहीं, ससुर का तो अवमानना करें, ससुर की अवमानना करें, लेकिन बता रहे हाँ, लेकिन उमा की बात वो माने और रमा की बात ये माने, रमा की बात ये
ससुर का निपटा दो, कोई बात नहीं, इनकी हाँ हुजूरी करते रहो। इसकी प्रिया की देखो कितने अनुभव की बात बता रहा है, जैसे बिल्कुल वहीं से चला आ रहा हो। प्रिया की बिल्कुल आपको देखा। एक अंतर है, बहुत लोग स्वयं पर सीखते हैं, लेकिन हमारे भैया कहते हैं कि स्वयं का जीवन बहुत छोटा है, दूसरों सीख ले। सीखा बढ़िया। ध्यान देना, प्रिया की अच्छा प्रमाण ले लो। पत्नी पति के लिए आसन लगाते हैं कि पति पत्नी के लिए लगाता है? क्या नियम है? जब आसन लगाने की बात आएगी तो पत्नी पति को आसन देती है, लेकिन ससुराल में रहने के कारण जानी प्रिया आदर आती कीन्हा। तब प्रिया नहीं है। हाँ, क्या है? तब तो त्याग हो चुका है, इसलिए सामने दिया है आसन, नहीं तो वाम भाग में आसन देते। वही 3 धन 3 वाला है। हाँ, वो 3 धन 3 वाला नहीं बेटा। हम 4 धन 2 याद करो। ये 5 जानी प्रिया, समझो हम क्या कह रहे हैं? हाँ, समझ रहे। वहाँ जानी प्रिया नहीं है। जाओ, हाँ चलो लाओ। वहाँ जानी प्रिया नहीं है। चलो लाओ, तुम लाओ, तुम जो कहना चाहते हो। आसन दिया हमको इतने हल्के में न ले। हाँ महाराज, वहाँ जानी प्रिया नहीं है। वहाँ क्या है? वहाँ क्या है? क्या जानी प्रिया है? वहाँ वाली आप पढ़ दो, ध्यान देना। जाय शंभो पद बंदन कीन्हा और सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। लेकिन मैं और वहां ससुराल नहीं है। और बात चले ससुराल की, जब ससुराल में आए तो जानी प्रिया आदर आती कीन्हा और वाम भाग आसन हर। जैसे जाना कौन आ रहा? बोले प्रिया, प्रिया माने बोले आओ बैठो। प्रिया माने धर्म पत्नी। अच्छा, आजकल तुम्हारी दृष्टि जो है हाँ। या तो विवाह पर है या धर्म पत्नी पर है, इस पर कुछ ज्यादा है। नहीं, वो दृष्टि दोनों आंखों वाली, वो चर्म चक्षु उस पर है, और जो तीसरा है वो इस पर है। तीसरा है भाई। हाँ, अब आइए, बहुत बढ़िया, सुंदर महाराज। एक उस पर है और एक इस पर है। नहीं, दो उस पर है महाराज। नहीं, दो नहीं, एक इस पर। जानी प्रिया एक उमा पर है और एक रमा पर है, और इसको भी लोग रमा का रूप मानते हैं, लक्ष्मी जी है? लेकिन ये इस पर तीसरा महाराज। इसलिए प्रिया की बात रखने में अमित दांव लगाया था, लेकिन बच गया। अगर दोनों ने याद होती तो लगा दिया होता। ऐसे तो राजकुमारों पर लगा देते हैं। लेकिन अब गुरु कृपा है, हमको भी नन्ना ने याद कराया है भाई। अब नन्हे वाला पन्ना है। अगर देखो, ये बात बिल्कुल सही है। नहीं, पन्ना तो भोले बाबा वाला है, लेकिन बाकी सब नन्ना वाला। सिखाया तो वही है। ध्यान देना। ये भी सत्य है कि नन्ना वाला पन्ना इनसे अच्छा कोई उतार भी नहीं पाया है। देखो समर्थन किया इन्होंने कि नन्हे वाला पन्ना है। एक महाराज, लेकिन हमने लगाया क्या है? ऐसा उतरा है। हाँ, ऐसा उतरा है कि जैसे आँख में तिनका। नहीं महाराज, ऐसा उतरा है कि मुनि गति देख। प्रिया की आँख में तिनका, प्रिया की बात रखने में न जे कम न वो कम है हरिहर। एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है, वो पीते। आ गई बात, देखो आ गई, कितनी देर बाद आई। अच्छा ये बताओ, तुम पीते हो कि नहीं पीते हो? निरंतर पीते हो, पीना चाहिए। सुबह दोपहर शाम। नहीं, इसमें समय कोई बात है, जब निरंतर है तो फिर निरंतर है, इसमें फिर कोई समय नहीं है, फिर निरंतर है, लगातार है, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, कुछ भी हो। जब निरंतर हो गया तो फिर समय कोई बाध्यता नहीं है। ठीक, वो पीना भी वो पीते भांग का प्याला
ये पीते प्रेम रस प्याला, राम ही केवल प्रेम प्यारा। और जब दोनों लोग पी लेते हैं तो होता क्या है? पीने के बाद क्या होता भैया? नशे में गिरना नहीं, देखो भाई कारण ये है, दूसरा कोई गिरेगा तुम उठा लेंगे। अगर मान लो कहीं तुम गिर गए, आप गिर गए, तो बाबा वाला मंगाना पड़ेगा। क्या क्या बाबा वाला? अरे बाबा वाला है तो बुलडोजर मंगाने पड़ेगा, क्योंकि बाबा का है। कोई बात नहीं है, बाबा वाला है तो बाबा के लिए आ जाएगा। लेकिन ना तो भूल भड़ा लेकिन इसीलिए तो मंगाना पड़ेगा वो। हाँ, अब देखिएगा, वो पीते भांग का प्याला, ये पीते प्रेम रस प्याला। लेकिन जो प्रदर्शन था तो न तो ये भांग वाला था, जो पंडित जी, न ये प्रेम वाला था, ये तो कोई तीसरा वाला था। तो ये कौन वाला था? तीसरा वाला, जो तीसरा वाला था ये कौन वाला था? वो वहां वाले यहाँ है नहीं। अच्छा नहीं, उत्तर एक बार हमने प्रश्न किया था तो समाज से उत्तर आया था कि पंडित जी ये 70 वाला है। हमने कहा पूरी पहुंच तुम्हारी है, कितनी अच्छी पहुंच हर किसी की नहीं हो सकती है। तो ये मदिरा वाला है, जो प्रदर्शन था ये मदिरा वाला था। क्योंकि जो प्रेम का नशा होता है ये मदिरा के नशे से कम नहीं होता है। रचनाकार ने बताया, करत मनोरथ जता जी जाके, तो चाहि स्नेह सुरा सब छाके। थोड़ी बहुत न पिए हो, अगर सुरा मदिरा अगर पिए हो तो बताया कि छक करके पिए हो। और छक करके मदिरा का पान जो किए होता है और जो प्रेम के विशुद्ध नशे में होता है, दोनों लोगों की शारीरिक स्थिति एक जैसी होती है। तो प्रश्न किया गया कि क्या होता है? बोले मदिरा का पान छक करके अगर पिए हुए, चाहे इतना बड़ा पहलवान हो धक्का मार तो गिर जाएगा। बोले क्यों? बोले शरीर बिल्कुल ढीला हो जाता है, शरीर बिल्कुल ढीला हो जाता है। बोले और कुछ होता है? बोले होता है। क्या होता है? बोले शिथिल अंग, शरीर बिल्कुल ढीला हो जाता है। शिथिल अंग पग मग डग डोल नहीं, पैर डालता कहीं है, पैर पड़ता कहीं है। ब्यूहल वचन प्रेम बस बोल ही, बोलता कुछ है और निकलता कुछ है। ये विशुद्ध प्रेम के नशे में और छक करके मदिरा के पान किए हुए व्यक्ति की शारीरिक स्थिति बताई गई है। थोड़ा अंतर है कि जो मदिरा का छक करके पान किए होता है वो भैया गिरता कहाँ है? हाँ, नाली में गिरता है। लेकिन जो विशुद्ध प्रेम के नशे में होता है वो गंगा जल का अवगाहन करता है। जैसे आप लोग विशुद्ध प्रेम के नशे में बैठे हो, भक्ति रस पी रहे हो, नशे में हो, विशुद्ध प्रेम के नशे में, तो गंगा जल का अवगाहन कर रहे हो। राम भगत जहाँ सुरसरी, इसका एक भाव हमने भी निकाला, धारा। अरे निकाला भी, भगवान देखा भी है। अमित भैया ने हमारे देखा होगा, और जो लोग आते जाते होंगे उन्होंने भी देखा होगा। पंडित जी, मदिरा पीने वाला आपको नाली नाले किनारे मिलेगा, और प्रेम करने वाला वो आपको गंगा किनारे मिलेगा। गंगा किनारे ने हमने बताया गंगा जल में अवगाहन करते मिलेगा। प्रेम करने वाला वो गंगा किनारे मिलेगा। अच्छा न मानो, आपने जरा मान लियो, ठीक, न मानो, अच्छा एक हमारे साथ चलो। एक भाई हमारी ऐसी यात्रा है। अच्छा वो हम जब आए, गंगा जी किनारे मिलेगा प्रेम करने वाला, लेकिन विशुद्ध प्रेम नहीं, विशुद्ध प्रेम वाला, जो विशुद्ध। अरे सुनिए तो, हम जब आए तो गंगा जी के किनारे से आए। ये मान लो गंगा पार करके आए, तो हमने देखा था। अरे नहीं, गंगा तो गंगा स्नान करके तो आए हो, नहीं ये तो मान ही ले। गंगा स्नान नहीं किया, गंगा पार किया है। गंगा पार करके? हाँ। अच्छा, ये मैंने नहीं। हाँ, रामायण हमारी कहती है कि गंगा पार करके आए। रामायण वाल्मीकि रामायण पढ़ने वाले लोग हम जानेंगे गंगा को पार किया। यदि मानस का यात्रा करने वाले यही समझते हैं कि गंगा को तब पार किया है, लेकिन जो वाल्मीकि रामायण को पढ़ा है
वो ये जानते हैं कि गंगा और महाराज एक क्षण दे दो। अगर वाल्मीकि रामायण पढ़ने वाले लोग ये जानते हैं तो वो भी जानते होंगे कि हम जो जिस धरातल पर खड़े हैं वहां पर राम लक्ष्मण नहीं है। फिर वाल्मीकि रामायण पढ़ने वाले फिर भी लोग ये भी जानेंगे। हाँ, चरित्र को जोड़ लिया जाए। जब चरित्र पीछे का है तो उसे मानना चाहिए। आइए, हाँ अंतर है। जब गंगा किनारे मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? ध्यान देना। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे महाराज, इसलिए यहाँ पर। लेकिन अब हम भारत के भरत खेलते सिंहों की संतान से। महाराज, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। महाराज, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से बढ़कर के हैं चिनगारियां। कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियां। हमारा कहना है मानवता का धर्म निभाओ, फिर आरती व ध्यान करो। और वर्तमान में वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गान करो। महाराज, महाराज पुनः वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गान करो। कहना है सीमा पर जो सैनिक लड़ते उनका सम्मान जरूरी है। हम सब चाहे मिट भी जाएं पर हिंदुस्तान जरूरी है। हम सब चाहे मिट भी जाएं पर हिंदुस्तान जरूरी है। सीमा पर प्राण हथेली पर ले करके जो रक्षा करते शान से। अब कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान। कोई देश नहीं है बढ़कर दुनिया में हमारे हिंदुस्तान से, हमारी मातृभूमि से कोई बढ़कर के नहीं है। मनुष्य ने चिंतन किया, क्यों बढ़कर के नहीं है? चिंतन किया कि भगवान के जितने भी अब तक अवतार हुए हैं वो भारत भूमि में हुए हैं। विश्व का इकलौता देश है कि अब तक भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं वो भारत भूमि में हुए हैं। तो यहां एक प्रश्न हुआ कि पुत्र को किसकी गोद चाहिए? मां की गोद चाहिए, माता की गोद चाहिए। विश्व में कोई ऐसा देश है ही नहीं जिस देश के नाम के साथ माता से जुड़ा हो। विश्व का इकलौता देश है जिस देश के नाम के साथ माता से जुड़ा है, भारत माता। इसलिए भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं वो भारत भूमि हुए। भगवान अपने भक्तों की रक्षा कौन से पद के निर्वहन करने के लिए भगवान करते हैं? कौन से पद को स्वीकार करते हैं भगवान? करम सदा तिनके रखवारी और जिम बालक राखे। इसीलिए हमारा देश मातृ प्रधान देश है। यहाँ मिट्टी होने पर भी माता के दर्शन होते हैं, धरती माता। यहाँ जल होने पर भी माता के दर्शन होते हैं, गंगा माता, यमुना माता। यहाँ पेड़ पौधा होने पर भी माता के दर्शन होते हैं, तुलसी माता। यहाँ तो पशु होने पर भी माता के दर्शन होते हैं, गौ माता। यहाँ तक कि जननी समझान्यो पर नारी। हम ये नहीं कहते हैं कि विश्व में मनुष्य पैदा नहीं होते। हम ये नहीं कहते हैं कि विश्व में मनुष्य पैदा नहीं होते हैं, लेकिन हमारे देश की विशेषता है। हमारे देश में राजकुमार लक्ष्मण हमारे देश की विशेषता है कि हमारे देश में मनुष्य तो पैदा होते ही हैं, हमारे देश में मनुष्यता पैदा होती है। ये भारत देश की विशेषता है। विदेशों में
मंगल में जीवन खोजा जाता है, मंगल में जीवन है कि नहीं, लेकिन हमारे देश की विशेषता है कि हमारे यहाँ जीवन में मंगल खोजा जाता है। जीवन में मंगल है कि नहीं, ये हमारे देश की विशेषता है। यहाँ कर्म से, क्योंकि भगवान भी जब यहाँ आते हैं तो हमें कर्म की शिक्षा देते हैं। यहाँ कर्म से भाग्य बदलते, यहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की बानी। यहाँ का सैनिक, यहाँ का सैनिक कैसा है, यहाँ का सैनिक उत्तर आया, सोने की बनी अंगूठी है और जिसमें जड़ा नगीना है, और सीमा पर देखो हर सैनिक का 56 इंची। यहाँ का सैनिक समर भूमि में गाया करता गीता, यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता। ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा, ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा पावन है, अभिराम है। अरबाला देवी की प्रतिमा, ये बच्चा बच्चा राम है, राम है, ये विशेषता है। आप सैनिक की आ गई है। एक बात कहूंगा और व्यास जी आपके पास आ रहा हूं। सैनिक युद्ध करता है, देश की रक्षा करता है। एक समय ऐसा भी आता है उसके जीवन में कि लड़ते लड़ते वो धरती पर गिर जाता है, लेकिन जब धरती पर गिरता है अपनी धरती माँ से अपने शब्दों में कहता है, ऐ धरती माँ, ऐ धरती माँ, मैं किसी के प्यार को महकता छोड़ आया हूं। मैं किसी के प्यार को महकता छोड़ आया हूं। घर में पत्नी है, एक नन्ही सी चिड़िया को घर में चहकता छोड़ आया हूं। छोटी बेटी है, किसी के प्यार को महकता छोड़ आया हूं। नन्ही सी चिड़िया को घर में चहकता छोड़ आया हूं। ऐ धरती माँ, अब तू सुला ले मुझे अपनी बाहों में। क्यों? क्योंकि मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया। बस दो शब्द हैं इस भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए। इसको मातृभूमि समझो, मातृभूमि है ये। दो शब्द हैं, सोने की बनी अंगूठी है, ये तो बात पुरानी है। सोने की बनी अंगूठी है, ये तो बात पुरानी है। और 370 की चर्चा करता हर हिंदुस्तानी है। मातृभूमि की जो रक्षा करते, मातृभूमि की जो रक्षा करते, उन वीरों का सशक्त बंधन है। और दुश्मन की छाती छरकर वापस आ जाए तो उस अभिनंदन का अभिनंदन है। अरे महाराज, बात अगर सोने की है, सोने की जड़ी अंगूठी है, सोने की बनी अंगूठी है और उसमें जड़ा नगीना है, ये हो गया है ना महाराज। अच्छा, ये तो बात पुरानी, ये बात पुरानी है, ये तो बात पुरानी है। देश की हर बाला में देखो झांसी वाली रानी है। तो जब जब भी मैं इस धरती पर आता हूँ, इसलिए जब जब भी मैं इस धरती पर आता हूँ तो अतीत के गौरव की कहानी याद आती है। और दिखता है हर बेटे में वो चंद्रशेखर आजाद और हर बेटी में झांसी वाली रानी याद आती है। जय हो। इसलिए ये सारा संसार जानता है। और अब हम व्यास जी से जुड़ के देखते हैं क्या जानता है। लखन मुनि सील तुम्हारा, कहे लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा। माता और पिता के ऋण से आप भली भांति पूर्ण हो चुके हैं। एक ऋण से गुरु ऋण हमें ऐसा लगता है कि हमारे माथे काढ़ा, और यदि काढ़ा तो दिन चले गए वो ब्याज बड़ बाढ़ा। करना क्या चाहिए? अब आनी ब्योहरिया
देऊं। अब आनी बेवहरिया बोली, मैं बल यहाँ दे रहा हूँ और तुरंत देऊं मैं थैली, तुरंत देने लगाऊंगा। राजकुमार लक्ष्मण बेवहरिया नाम भगवान